और देखिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बेहद बड़ी खबर से कर रहे हैं। यूक्रेन के जंगी मैदान से अब तक की सबसे बड़ी खबर आज सामने आई। पुतिन की अमेरिका यूरोप को न्यूक्लियर हमले की धमकी, न्यूक्लियर अटैक की चेतावनी को हल्के में ना लें, यह भी कह दिया पुतिन ने। एटमी चेतावनी कोई ड्रामा नहीं है, रूस पर खतरा आया तो हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, यह कहा है व्लादिमीर पुतिन ने। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, अमेरिका यूरोप को एटमी धमकी देकर बोले हैं व्लादिमीर पुतिन, पश्चिम ने सारी हदें पार कर दी हैं। अमेरिका यूरोप रूस को तोड़ना चाहता है। व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है पश्चिम को अपने भविष्य का फैसला खुद करना है। रूस न्यूक्लियर हमले पर कोई संकोच नहीं करेगा। वेस्टर्न कंट्रीज को एक बार फिर से चेतावनी देते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। देश के नाम संबोधन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जो ऐलान किया, उससे अब इस बात पर मुहर लग गई है कि यूक्रेन में अपनी खोई हुई जमीन को हासिल करने के लिए पुतिन किसी भी सीमा को लांघ सकते हैं। मॉस्को में अब से कुछ देर पहले पुतिन ने ऐलान किया कि दुनिया रूस की न्यूक्लियर हमले की धमकी को हल्के में लेने की गलती न करे, क्योंकि रूस के पास खुद की रक्षा करने के लिए सभी विकल्प मौजूद हैं। पुतिन ने ऐलान किया कि यूक्रेन में अब आंशिक सैन्य लामबंदी की जाएगी। पश्चिम देशों ने अपनी सीमा पार कर ली है, रूस को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। यूक्रेन में जनमत संग्रह के लिए माहौल बनाएंगे। रूस को बांटने और मिटाने की अपील कर रहा है पश्चिम। रूस की रक्षा के लिए सभी विकल्प तैयार हैं। यूक्रेन में फिसलती जमीन को फिर से हासिल करने के लिए पुतिन ने यह भी ऐलान कर दिया है कि अब डीपीआर और एलपीआर के लड़ाके रूसी सेना में शामिल होंगे। खास बात यह है कि पुतिन ने यह भी ऐलान किया है कि यूक्रेन में चल रहे रूस के स्पेशल ऑपरेशन में कोई बदलाव नहीं होगा और जंग यूं ही जारी रहेगी। और यूक्रेन में जनमत संग्रह करवाएगा रूस। पुतिन ने पार्शियल मोबिलाइजेशन का ऐलान किया। रूस के हर नागरिक को युद्ध में सहयोग देने का आदेश। डोनेस्क, लुहांस्क और खेरसॉन में होगा जनमत संग्रह। रूस यूक्रेन में अपने कब्जे वाले इलाकों में कराएगा रेफरेंडम। रूस और यूक्रेन में चल रही विस्फोटक जंग अब रेफरेंडम तक पहुंच गई है। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के कई हिस्सों में जनमत संग्रह कराने का ऐलान किया गया। रूस यूक्रेन में अपने कब्जे वाले इलाकों में रेफरेंडम कराएगा। डोनेस्क, लुहांस्क और खेरसोन में जनमत संग्रह होगा। रूस के कब्जे वाले ज़ेपोरिज़िया में भी जनमत संग्रह कराने का ऐलान किया गया है। जनमत संग्रह का फैसला रूस के पक्ष में जाना लगभग तय है। यूक्रेन ने जनमत संग्रह के फैसले को शर्मनाक बताया। इससे पहले खेरसोन के मेयर ने भी रूस का हिस्सा बनने की इच्छा जताई है। माना यह जा रहा है कि रूसी समर्थक नेताओं की तरफ से उठाया गया ये कदम जंग की आग को और ज्यादा भड़का सकता है, वो भी ऐसे समय में जब यूक्रेन कई कब्जे वाले इलाकों में मजबूत होता दिखाई दे रहा है। दुनिया भर में भी रूस के इस कदम को लेकर जबरदस्त तरीके से हलचल तेज हो सकती है, क्योंकि हर किसी की निगाह इस वक्त रूस और यूक्रेन पर टिकी रहेगी। और बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन में रूस के जनमत संग्रह को अमेरिका ने नकार दिया है और साथ ही अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन का यह बयान सामने आ रहा है, जहां उन्होंने कहा अपने इलाकों पर रूस के दावों को यूक्रेन स्वीकार नहीं करेगा। रेफरेंडम यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन होगा। रूस और यूक्रेन के बीच सुलग रही जंग की आग को रेफरेंडम के कदम ने भड़का दिया। अब इस पर दुनिया भर में हलचल तेज होने लगी है। जाहिर है सुपर पावर अमेरिका को भी जनमत संग्रह रास नहीं आ रहा, इसलिए अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अपने इलाकों पर रूस के दावों को यूक्रेन मंजूर नहीं करेगा। रेफरेंडम यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन है। मतलब बिल्कुल साफ है, पुतिन समर्थकों के इस अभियान को यूएस की तरफ से झटका लगेगा। यूक्रेन में रूसी रेफरेंडम को मान्यता नहीं देगा अमेरिका। यूनाइटेड नेशन में मामले को उठाएंगे राष्ट्रपति बाइडेन। यूक्रेन पर रूस के हमले का भी उठाएंगे मामला। इस बीच नेटो की तरफ से भी डोनबास में जनमत संग्रह की कोशिशों को शर्मनाक बताया गया है। इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गोलबंदी करने की मांग रखी गई है।